Last 75 days for NEET 2025। बच्चों, ये वो समय है जब आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, ये वो समय है जब आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी और आप उनके सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस टाइम ये मान के बैठे हैं कि हाँ, मैंने साल भर पढ़ाई करी है सर, ऐसा नहीं है कि मैं कोचिंग नहीं गया या मैंने वहाँ पे वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन सर मुझको ना इस टाइम एक विगरस रिवीजन की ज़रूरत है। मुझे इस टाइम लग रहा है सर कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कुछ कि जिससे मुझे साल भर जो मैंने मेहनत करी है ना, वो मेरे लिए एक बंडल के फॉर्म में तैयार हो जाए, एक अच्छे से रिवीजन मिल जाए। जो बचा हुआ 75 दिन है, इसमें एक अच्छी तरीके से रिवीजन से मेरे दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएं। आप में से बहुत सारे बच्चे वो होंगे जो उस लूप में फंसे होंगे, जिन्होंने बार बार एक ही वीडियो को दोबारा देखा है, फिर नोट्स बनाए, फिर नोट्स रिवाइज करें, फिर शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर वीडियो को दोबारा देखा है, फिर नोट्स रिवाइज किए, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है। आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है या कहीं ना कहीं उसमें कमी छोड़ दी है। सो व्हाट दे वांट इज एन इंटेंस प्रैक्टिस सेशन। एक इंटेंस प्रैक्टिस सेशन मिल जाए सर, मजा आ जाए, हमारे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि नीट 2025 में वो हमसे ये नहीं पूछने वाले कि हमने थ्योरी कितनी बार पढ़ी है, वो हमसे ये पूछने वाले हैं कि क्या हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं, और उसी बेसिस पे वो हमें मार्क्स देने वाले हैं और जज करने वाले हैं। सर हम लोग इन दोनों चीजों में तो सही हैं, लेकिन सर क्या होता है कि हम लोग 2-3 दिन तो लगातार पढ़ाई करते हैं, लेकिन बीच में हमसे हमारी कंसिस्टेंसी छूट जाती है, हमसे हमारा रूटीन टूट जाता है, और रूटीन टूटने के बाद, कंसिस्टेंसी छूटने के बाद, हम उस मोमेंटम को गेन करने में फिर 10-15 दिन वेस्ट करते हैं, और इस तरीके से सर महीना और 6 महीना और 5 महीना ऐसे बीते जा रहा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो सर क्या 75 डेज में कुछ ऐसा हो सकता है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी बड़े अच्छी तरीके से बना पाए? अब बच्चों, आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इस टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसा होगा कि उनको ये नहीं पता होगा कि कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। भाई 3-3 सब्जेक्ट है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ूं? सारी चीजें सही कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं ना टाइम मैनेजमेंट खराब कर रहा हूं। तो कभी मेरे केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आते हैं तो मेरे बायो फिजिक्स में कम हो जाते हैं, कभी मैं फिजिक्स में ज्यादा मेहनत करता हूं तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जिसमें मेरे सबसे अच्छे नंबर होने चाहिए, 360-50% वेटेज का है सर, उसमें मेरे ड्रॉप हो जाते हैं नंबर, तो ओवरऑल नंबर तो मेरे इंक्रीज ही नहीं हो पा रहे। तो सर मेरे साथ ना टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है, और ये मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो दिन भर बैठ के केवल सोचते रहते होंगे, ओवरथिंक करते रहते होंगे। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो केवल ये सोचते रहते हैं कि शाम को ये कर लेंगे, परसों ये कर लेंगे, और कभी कभी वो ओवर थिंकिंग के शिकार भी बन जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं कि क्या होगा अगले हफ्ते, क्या होगा अगले महीने, और कैसे इस साल मैं नीट 2025 का पेपर दे पाऊंगा या निकाल पाऊंगा, इसकी सोच में अभी तक पड़े हुए हैं। सर कोई हमसे ना ये ओवर थिंकिंग करने की गंदी आदत छीन ले। बेटा, परेशान होना या डर लगना एक मतलब ह्यूमनली हैबिट है, उसमें कोई एक स्वभाव है हमारा, लेकिन ओवर थिंकिंग करके टाइम वेस्ट करना, ये कोई हमसे छीन ले तो शायद इस साल नीट में हमारा सिलेक्शन हो जाए। सर कोई ना हमको अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा दे। सर हमारे कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, ऐसा नहीं है सर, हमने मैकेनिक्स पढ़ी, हमने थर्मल फिजिक्स पढ़ी, हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, हमने एसएचएम वेव्स पढ़ा है, 11th कवर किया है, 12th का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा है, लेकिन सर क्या है ना, जो बीच में कॉन्सेप्ट्स है ना, वो थोड़े धुआं से हैं, थोड़े हवा में हैं। सर कोई ना कोई ऐसा मिल जाए या कोई तरीका मिल जाए जिस तरीके से हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से बांध पाएं, दिमाग में सेट कर पाएं, उनको अच्छी तरीके से रेनफोर्स कर पाएं, और सर फाइनली हमारा इस साल नीट में सिलेक्शन हो पाए। तो बच्चों, ये सारी प्रॉब्लम्स एक कॉमन प्रॉब्लम्स में आता है। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ है, आपके बगल वाले के साथ नहीं है। इन 7 में से किसी के साथ 6 होंगी, तो किसी के साथ 5 होंगी, तो किसी के साथ 7 की 7 प्रॉब्लम होंगी, बिल्कुल होंगी। पर अगर आप ढंग से देखें तो शायद आपको ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, पर मुझको तो इनमें सॉल्यूशन नजर आ रहा है। मेरे पास इन 7 चीजों का सॉल्यूशन है। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको एक सॉल्यूशन नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। वेलकम टू द विक्ट्री क्रैश कोर्स बैच। बच्चों, जैसा मैंने बोला, अगर आप इन 7 समस्याओं से परेशान हैं
तो मैं आपको एक सिंगल एंड सॉल्यूशन दे रहा हूं। मैं आपके लिए एक आखिरी बार एक ऐसा प्लान लेकर के आ रहा हूं जिसके अंदर इन सातों समस्याओं का एक साथ समाधान किया जाएगा, एंड दैट इज आवर विक्ट्री क्रैश कोर्स बैच। अब बच्चों, आपको पता चल रहा होगा कि कितने वीक्स बचे और कितने वीक्स में कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे टाइम मैनेज करना है। वो सारी चीजें मैं इसके अंदर आपको सिखाने वाला हूं, आपको करवाने वाला हूं, आपको पढ़ाने वाला हूं। आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके जितने वीक पड़े हुए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स करने वाला हूं और उस तरीके से फिजिक्स को समझाने वाला हूं जिस तरीके से इस टाइम आपको फिजिक्स पढ़नी चाहिए। आपको फिजिक्स समझनी भी है, आपको फिजिक्स के फॉर्मूले याद भी रखने हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग करने और आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। इन सारी चीजों का जो समाधान है वो समाधान इस टाइम आपके सामने लिखा हुआ है, द विक्ट्री फ्री क्रैश कोर्स बैच ऑन यूट्यूब। तो ये यूट्यूब पे हम लोग ऑलरेडी फ्री क्रैश कोर्स बैच चलाने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वो प्लानिंग बता दीजिए, किस प्लानिंग से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो प्लानिंग इज क्वाइट सिंपल। जितना सिंपल रखा जाएगा बच्चे के दिमाग में उतना आसान रहेगा। देखो, मैं तुमको बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना तो तुम लोग फिर वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी समझने में ज्यादा दिमाग खर्च कर दोगे। तो द प्लानिंग इज वेरी सिंपल। हम लोग किस चीज़ से पीछे हट पाते हैं या हम लोग किस चीज़ से हमारा पीछे हटने का मन करता है? जब हमारे पास टारगेट्स नहीं होते। और टारगेट है हमारे पास, नीट 2025 बिल्कुल टारगेट है। तो सर क्यों हटेंगे हम पीछे? नहीं बेटा, वो टारगेट थोड़ा दूर दिख रहा है ना, वो टारगेट थोड़ा दूर दिख रहा है ना। 75 डेज भी अभी ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि उसमें से एक कम कर दो तो 74 हो जाएगा, फिर एक कम कर दो तो 73 हो जाएगा। अभी भी दूर दिख रहा है टारगेट। और यही दिक्कत होती है, जब बड़ा लक्ष्य होता है ना, टारगेट दूर होता है ना, तो आप लोग अपने आप को उस तरीके से अलाइन नहीं कर पाते। और ये वो टाइम भी नहीं है जिस दिन हमको डेली ट्रैकिंग करनी है। हमको डेली ट्रैकिंग भी नहीं करनी है, हमें डेली रूटीन में रहना है, लेकिन ट्रैकिंग हमें वीकली करनी पड़ेगी। तो मैंने यहां पर अपने प्लानर को वीक वाइज बनाया हुआ है। मैंने कहा है कि चलो एक काम किया जाए, इतने बड़े लक्ष्य की तरफ आगे इतनी बड़ी सोच क्यों लेके चलें? इतना क्यों सोचना कि होगा नहीं होगा, वो सब बाद में देखा जाएगा। क्यों ना आने वाले 7 दिनों को सुधारा जाए, आने वाले हफ्ते को सुधारा जाए, एक हफ्ते का टारगेट लेके आगे बढ़ा जाए और हर हफ्ते बच्चों को कुछ ना कुछ ऐड करवाया जाए। तो हम लोग ने यहां पर पहले वीक में मॉडर्न फिजिक्स को रखा हुआ है। पहले वीक मॉडर्न फिजिक्स 17 फरवरी से 23 फरवरी, इसके अंदर मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं। एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, डुअल नेचर, लॉजिक गेट्स, ये सारी चीजें कवर करने वाला हूं। और वेटेज वाइज आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सबसे ज्यादा वेटेज इसी चीज का है। तो मतलब पहले ही वीक में आपको वो फीलिंग देने वाला हूं कि पेपर में जाते ही आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं। सो मॉडर्न फिजिक्स हमने एक वीक का टारगेट रखा हुआ है। जैसे हमारा मॉडर्न फिजिक्स खत्म होगा, हम सेकंड वीक पे कूद आएंगे। हमारा अगले वीक का टारगेट होगा दैट इज मैग्नेटिज्म। हम लोग मैग्नेटिज्म वाला वीक एंजॉय करेंगे। इसके अंदर हम EMI पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे, अपने मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। और वहां से फिर से हम लोग नीट 2025 में जो 3-4 सवाल बनने वाले हैं उन 3-4 सवाल को चटकाएंगे। फिर हम लोग छोटा पैकेट बड़े धमाके की तरफ चलेंगे। इनके अंदर हमने छोटे छोटे टॉपिक्स रखे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर्स, है ना, ग्रेविटेशन, सरफेस टेंशन, फ्लूइड्स। ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं जो बच्चों को बहुत समस्या देते हैं, इन छोटे पैकेट के अंदर रखे हैं। और बड़ा धमाका होने वाला है इससे। इसका मतलब फिर से आपको यहां पर 4 से 5 क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप ढंग से देखो तो हर सेशन इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि आपको वहां से एक क्वेश्चन करने का मौका मिले। तो अगर आप 5 दिन यहां मेरे साथ पढ़ते हैं, 5 दिन मेरे साथ यहां पढ़ते हैं, 5 दिन मेरे साथ यहां पढ़ते हैं, तो अराउंड 15 क्वेश्चन का टारगेट मैं यहां पे आपके साथ बना के चल रहा हूं। और मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, मतलब 15 तो मैं कम बता रहा हूं, 15 से ज्यादा ही क्वेश्चंस बनाने का टारगेट रखा जाएगा। और इसी तरीके से हम थर्मल वीक, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रो वीक, इसी तरीके से हम हर वीक एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। हर वीक पे टारगेट बना के आगे बढ़ेंगे कि इस हफ्ते हमारा ये टारगेट होना चाहिए। और ऐसा करते करते हम फाइनली ऑप्टिक्स वीक तक पहुंच जाएंगे। तो ये मेरा 7 वीक का प्लानर है और 7 वीक के अंदर मैं आपको पूरा क्रैश कोर्स में सिलेबस कवर करके देने वाला हूं। तो पहला काम तो आपका यह है कि आपको मेरे साथ क्रैश कोर्स लेना है। अभी इस क्रैश कोर्स की जो टाइमिंग है बच्चों, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रखी गई है। तो आप सुबह 8 बजे उठें, अपने सुबह मॉर्निंग रूटीन को बनाएं। टाइम टेबल की बात चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो टाइम मैनेज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। सुबह 7:30 पे उठ जाएं, ब्रश व्रश करें और 8 बजे उठते ही मेरे साथ लाइव सेशन लेना स्टार्ट कर दें। तो 8 से 10:30 के बीच में मैं आपको एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, चाहे वो कोई सा भी वीक चल रहा हो। हम उस वीक से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे, उस टॉपिक पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और ये सारी चीजें करने के बाद
सर आप कह रहे थे ना इंटेंस प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तो इंटेंस प्रैक्टिस के लिए मेरी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है, दैट इज द प्रतिशोध सीरीज। बेटा इस प्रतिशोध सीरीज के अंदर ऑलरेडी मैं इंटेंस प्रैक्टिस सेशंस लेता जा रहा हूं। तो आपने मेरे साथ लाइव क्लास ली, आपने लाइव क्लास में कितने क्वेश्चंस करे मेरे साथ? 15 से 20। पर आपको पता है कि 15 से 20 क्वेश्चंस एनफ नहीं है, अभी आपको 15 से 20 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे आप करने बैठेंगे आपसे 2-3 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप चिड़चिड़ाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप सोचोगे कि सर ने कोई फायदा नहीं किया। तो इसीलिए इसी के साथ एक डेडली कॉम्बिनेशन में मैं प्रतिशोध सीरीज चला रहा हूं। ये डेडली कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि जो चीज मैं आपको 8 से 10:30 के बीच में पढ़ाऊंगा उसी को 11 से 12 के बीच में 1 घंटे लगातार 20 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप इमेजिन करिए, आप सुबह 8 से उठे हैं और आप 12 बजे तक लगभग एक टॉपिक का जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन भी हो सकते हैं किसी दिन, आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, विच आर एनफ फॉर एनी टॉपिक। और इस बार जो दूसरा प्रैक्टिस सेशन है उसमें मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन मैं आपको उसमें एक टाइम लिमिट दूंगा, उसके अंदर आपको उसको सॉल्व करके दिखाना है और उससे आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का आपको आदत पड़ेगा। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के बाद मैं आपको एक अभ्यास की शीट दूंगा। इस शीट में क्या करेंगे हम लोग, आपको ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें पता है आपका दिन मैनेज नहीं हो पाएगा, आपने 4 घंटे फिजिक्स को दे दिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ, आधा घंटा और। तो आधे घंटे के लिए मेरे को आपको 10 सवाल करके दिखाने, मतलब 10 सवाल मैं आपको दूंगा, आपको वो करके दिखाने। तो मैं आधे घंटे का समय आपको और मांगूंगा और जिसमें आपको एक प्रतिशोध की अभ्यास जो शीट होगी उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो कुल मिला के दिन के कितने क्वेश्चंस हो गए? अगर आपने सुबह मेरे दोनों प्रैक्टिस सेशन लिए हैं, अगर सुबह मेरा लाइव क्लास लिया उसके बाद मेरा प्रैक्टिस सेशन लिया है, तो अराउंड 35 क्वेश्चन हो गए। 35 के बाद आपने 10 क्वेश्चन इसमें मेरे साथ कर लिए, तो कितने हो गए? 45 क्वेश्चन हो गए। 45 क्वेश्चन में से अगर आप ढंग से देखें तो 25 क्वेश्चन आप लोग नहीं किए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन वाले क्वेश्चन भी आप चटका रहे हैं और अभ्यास शीट वाले क्वेश्चन भी आप चटका रहे हैं। मैंने तो बस सुबह लाइव वाले क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे बिना पूछे सॉल्व कर दिए, वो मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल सॉल्व करा दिए। पर उसके बाद वाले जितने क्वेश्चन हैं वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं इसके बाद बच्चों से बस 15 मिनट का टाइम और मांगता हूं, उसमें 2 चीजें करवाता हूं। 15 मिनट का टाइम क्यों मांगता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं 5 मिनट का समय वो एक क्विज को दें, जिससे आदत पड़नी स्टार्ट हो जाए आज से ही डेली बेसिस पे टेस्ट देने की। तो एक छोटा सा क्विज कंडक्ट कराते हैं, उस क्विज में जो भी पढ़ाया होता है सुबह से शाम में, वही सुबह से शाम का क्विज आपको शाम को देना पड़ता है। तो एक क्विज छोटा सा 5 मिनट का, और 10 मिनट एक्स्ट्रा मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि 10 मिनट का आप एक रिवीजन करके सोएं। तो अगले दिन सुबह 8 बजे फिर उठना है, फिर क्लास लेना है, तो उसके लिए आपको 10 मिनट का एक प्रॉपर रिवीजन करके या शॉर्ट नोट्स बना के ही सोना है। सैटरडे को हम लोग यहाँ पर एक फुल टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। सैटरडे को जितना भी हमने वीक में प्लानर किया है, वीक में जो भी टॉपिक कवर किया है, सैटरडे को हम उसका एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। आप सबको वो टेस्ट देना है। 45 क्वेश्चंस का नीट पैटर्न बेस्ड टेस्ट होने वाला है और आप आराम से अपने फिजिक्स में जो भी हफ्ते की आपकी प्लानिंग हुई थी, हफ्ते भर आपने मेहनत करी थी, उसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो मान लीजिए आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपने कितना अच्छा पढ़ा और आपने हफ्ते भर जो मेहनत करी, क्या उसका कुछ आउटपुट आया? क्या आप 100 मार्क्स के ऊपर वाले मार्क्स की रेंज पे पहुंच पाए? वो कैसे टेस्ट होगा? वो टेस्ट होगा हमारा सैटरडे को। और साथ ही साथ अगले संडे, मतलब जो सैटरडे निकल जाएगा उसके बाद जो संडे आएगा, उस संडे पे हम लोग जितने टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं पीछे के, उनके कंबाइंड टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के साथ अपने अगले चैप्टर को जोड़ते जाएंगे, फिर उसके साथ अगले चैप्टर को जोड़ते जाएंगे। तो सैटरडे को हमारा पार्ट टेस्ट होने वाला है और संडे को हमारा फुल टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप वीकली वाइज देखें तो हर दिन आपको 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का वैसे ही मौका मिल रहा है। तो 5 डेज आपने 45 क्वेश्चन मेरे साथ करे, फिर 45 क्वेश्चन का टेस्ट आपने सैटरडे को दिया और 45 क्वेश्चन का टेस्ट आपने संडे को दिया। जस्ट इमेजिन कि आने वाले 2 महीने हर दिन अगर आप 45 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपने आप को किस स्थिति पे, किस स्तर पे ले जाएंगे, वो आप खुद से इमेजिन कर लो। और बच्चों, इस सबके बीच में हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे। ये जो वीडियो मैंने बना रहा हूं, अभी आपसे बात कर रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपसे केवल 1 वे कॉन्वर्सेशन कर पा रहा हूं, पर आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या डाउट्स हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और भी तो प्रॉब्लम्स होंगी। उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, क्या समस्या चल रही है, एक हफ्ते में क्यों नहीं हो पाया हमसे कुछ, या हमसे क्या दिक्कत रह गई, या हमें किस टॉपिक्स में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आई, उनको किसे एक्स्ट्रा ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें हम पर्सनल सेशन लेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम में और आप मुझसे बात कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझसे मेरे जूम सेशंस में मेरे साथ बात कर पाएंगे। हम लोग हर संडे 10-15 मिनट, आधे घंटे का एक जूम सेशन रखेंगे जिसमें हम एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे, और साथ में वीकली सरप्राइजेस तो होंगे ही, गिव अवेज तो होंगे ही, जिससे मैं आपको मोटिवेटेड रख पाऊं। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रतिशोध सीरीज में चलाने वाला हूं। अब प्रतिशोध सीरीज का प्रैक्टिस सेशन का
स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, मैं आपको वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप अनुभव सर प्रैक्टिस सेशन, प्रतिशोध सीरीज का प्रैक्टिस सेशन सर्च कर सकते हैं और आपको यहाँ पर हमारा जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का हमने अभी प्लानिंग बना रखा है। तो देखिए 17 फरवरी से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो 17 तारीख को हम लोग लेने वाले हैं डुअल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 18 तारीख को एटॉमिक फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन है। मॉडर्न फिजिक्स का हमारा फिर से पार्ट 3 न्यूक्लियर फिजिक्स होने वाला है, फिर सेमीकंडक्टर्स होने वाला है और फिर लॉजिक गेट्स खत्म होने वाला है। उसके बाद जैसा मैंने बोला एक जूम मीटिंग पे हम एक दूसरे से चर्चा करेंगे कि क्या और इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। और इसको लेने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी प्रतिशोध सीरीज की, आप उस पर क्लिक करिए, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज। यहां पे अपना स्टेट मेंशन करिए एंड फ्रॉम हियर यू कैन बाय द कोर्स। आपको एक कोड लगाना है TOP01 और TOP01 कोड लगाते ही यू विल गेट अ इनवॉइस। आपको एक इनवॉइस मिल जाएगा पेमेंट करने के बाद। वो इनवॉइस आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है toptheoryofphysics@gmail.com। तो कोड लगाइए TOP01। जीमेल आईडी आपको दे दिए मैंने, इस जीमेल आईडी पे वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं आपको वो स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनके साथ मैं आपको भी जोड़ लूंगा और जैसे ही उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे आपको इस सारी चीज़ों का फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार वापस से सारे पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूं। पहला, क्रैश कोर्स लेना है डेडली कॉम्बिनेशन इन अकॉर्डेंस विद प्रतिशोध सीरीज। तो हम लोग पहले सुबह उठेंगे 8 बजे से 10:30 के बीच में लाइव सेशन लेंगे, फिर 11 बजे या 11:15 बजे डिपेंडिंग सेशन कितना लंबा रहा, उसके बाद 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन लेंगे प्रतिशोध सीरीज में। शाम के समय हम 10 क्वेश्चन की अभ्यास शीट लेंगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे और फिर 5 मिनट का क्विज देंगे। रात में सोते समय हम 10 मिनट का समय देंगे अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में, क्योंकि क्वेश्चन जो हमने दिन भर पढ़ा होगा तो उसके बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, उनको 10 से 15 मिनट में नोट करेंगे, अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे और सो जाएंगे। ऐसा हम 5 दिन लगातार करेंगे। सैटरडे को हम अच्छा सा एक रिवीजन करके एक टेस्ट देंगे जो कि 45 क्वेश्चन का होगा और संडे को हम लोग जूम सेशन लेंगे, मेरे साथ बात करेंगे और साथ ही साथ संडे को भी एक 45 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे जो अभी के टॉपिक और प्रीवियस टॉपिक जो कवर हो चुके होंगे वो सारे टॉपिक्स में मिला के होने वाला है। तो इतनी प्लानिंग अगर आप मेरे साथ चल पाए तो आप विश्वास मानिए कि 2 महीने का समय जो आने वाला है, जो थोड़ा सा मैं मानता हूं कि आप लोगों को सुनने में या समझने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, पर मुझे इस बात पे विश्वास है कि जो बच्चा ये मेरे साथ फॉलो कर लिया उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती, कोई ताकत उसका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। क्योंकि क्या है, इट्स अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, इट्स अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर आप 4-4.5 घंटे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को दे पाते हैं, आपके पास बाकी दिन पूरा फ्री, आप केमिस्ट्री बायो आराम से कवर करिए। मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा, कभी नहीं बोलूंगा 6-6.5 घंटे की क्लासेस लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी क्लास लेने का। 2 घंटे की रूटीनल क्लास लीजिए, 1 घंटे का रूटीनल प्रैक्टिस सेशन लीजिए, 5 से 10 मिनट का रूटीनल रिवीजन करिए, 5 से 10 मिनट का क्विज टाइम निकालिए, 15 से 20 मिनट की सेल्फ प्रैक्टिस करिए। आपका दिन अच्छा जाएगा, फिजिक्स का काम आपका सुबह मैक्सिमम निपटा दिया जाएगा। तो बच्चों, जैसा मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है, पूरी प्लानिंग आपको सुना दी है, मैं आपसे सुबह 8 बजे मिलने वाला हूं कल। तो कल सुबह 8 बजे मैं स्टार्ट करने वाला हूं द मॉडर्न वीक एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट। तो सुबह 8 बजे मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड डुअल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कल सुबह 8 बजे के लिए तैयारी रखो और आने वाले पूरे वीक की प्लानिंग जैसी मैंने बताई है, एक बार एक वीक मेरे साथ चल के देखो, यू विल फील द डिफरेंस। आपको खुद से अंदर से समझ में आएगा कि आप में अंतर आ रहा है। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। डोंट फॉरगेट टू नोटिफाई द क्लास, अपने क्लास को नोटिफाई कर लीजिएगा और सुबह का अलार्म लगा के उठ जाइएगा। मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू सो मच।